कुरुक्षेत्र का आकाश बैंगनी और सुनहरे रंगों से रंगा हुआ था, क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। लेकिन मीलों दूर जलते अंगारों जैसी आंखों वाला एक युवक अपनी मां के सामने खड़ा था। ये बर्बरीका था, शक्तिशाली भीम का पोता, और उसके पास ऐसी शक्ति थी जो पल भर में दुनिया को खत्म कर सकती थी। बर्बरीका अपनी मां मौरवी के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। उसके तरकश में भगवान शिव द्वारा दिए गए केवल 3 बाण थे। मां, उसने धीमी गड़गड़ाती आवाज में कहा, युद्ध शुरू हो गया है, मुझे जाना ही होगा। मौरवी ने अपने बेटे को देखा। वो जानती थी कि उसकी शक्ति कितनी भयानक है। बेटा, मुझसे एक बात का वादा करो, तुम किस पक्ष के लिए अपनी जान दोगे? बर्बरीका की निगाहें नहीं हटी। मां, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं केवल हारने वाले पक्ष के लिए लड़ूंगा। ये एक महान वचन था, लेकिन खतरनाक भी। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि बदलते हालातों वाले इस युद्ध में ये प्रतिज्ञा उन्हें विनाश के झूलते हुए झूले में बदल देगी। जब बर्बरीका युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक दुबले पतले तेजस्वी ब्राह्मण ने उनका मार्ग रोक दिया। वे भेष बदले भगवान कृष्ण थे, जिनकी आंखों में एक रहस्य झलक रहा था। केवल 3 बाण? ब्राह्मण ने तरकश की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, क्या तुम इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध 3 बाणों से लड़ने का इरादा रखते हो? बर्बरीका शांत भाव से मुस्कुराए। एक बाण अपने लक्ष्यों को चिन्हित करने के लिए, दूसरा उन चीजों को चिन्हित करने के लिए जिन्हें मैं बचाना चाहता हूं, तीसरा चिन्हित की गई हर चीज को नष्ट करने के लिए। मुझे और बाणों की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने हजारों पत्तों वाले एक विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। यदि तुम इतने कुशल हो तो इस पेड़ के प्रत्येक पत्ते को एक ही बाण से भेद दो। बर्बरीका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने एक बाण छोड़ा। वो हवा में सीटी बजाता हुआ रेशम में सुई की तरह हर पत्ते को भेदता चला गया। लेकिन जैसे ही बाण अंतिम पत्ते की ओर बढ़ा, कृष्ण ने चुपके से उस पर पैर रख दिया और उसे अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वो कृष्ण के पैर के चारों ओर मंडराने लगा और क्रोध से भिनभिनाने लगा। आदरणीय ब्राह्मण, बर्बरीका ने फुसफुसाते हुए कहा, कृपया अपना पैर हटा लें, अन्यथा तीर आपके पैर को भेदकर पत्ते तक पहुंच जाएगा। कृष्ण स्तब्ध होकर पीछे हट गए। उन्होंने अपना वेश त्याग दिया। उनका रंग मानसून के बादल जैसा हो गया। बर्बरीक, कृष्ण ने गरजती हुई आवाज में कहा, यदि तुम इस युद्ध में उतरोगे तो जिस पक्ष का तुम समर्थन करोगे वही जीतेगा। फिर वे शक्तिशाली हो जाएंगे और तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हें दूसरे पक्ष में जाने के लिए विवश करेगी। तुम तब तक पक्ष बदलते रहोगे जब तक इस युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे सिवा हर प्राणी मर न जाए। ये एहसास बर्बरीक को एक शारीरिक आघात की तरह लगा। अपनी माता से किए वचन को निभाने के लिए उसे संसार का विनाश करना होगा। मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? एक बलिदान, कृष्ण ने उत्तर दिया। युद्ध क्षेत्र को पवित्र करने के लिए सबसे महान योद्धा के सिर की आवश्यकता है। मुझे अपना सिर दान में दे दो। एक पल भी संकोच किए बिना बर्बरीक ने अपनी तलवार निकाली। यदि मेरी मृत्यु धर्म की रक्षा करती है तो मेरा जीवन एक छोटी सी कीमत है। एक ही झटके में उसने अपना सिर काट दिया। अपनी आंखों से जीवन विलीन होने से पहले बर्बरीका ने एक निवेदन किया, मैं युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण ने बर्बरीका के जीवित सिर को कुरुक्षेत्र के ऊपर स्थित एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। 18 दिनों तक सिर ने सब कुछ देखा। उसने भीष्म का पतन, अभिमन्यु की त्रासदी और दुर्योधन की अंतिम पराजय देखी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव शेखी बघार रहे थे। भीम चिल्लाया, मैंने सबसे अधिक मारे। अर्जुन ने उत्तर दिया, मेरे गांडीव धनुष ने विजय दिलाई। कृष्ण उन्हें पहाड़ी पर ले गए। उससे पूछो जिसने यह सब देखा। बर्बरीका के सिर ने कहा। उसकी आवाज घाटी में गूंज उठी, मैंने कोई योद्धा नहीं देखा, मैंने कोई धनुष नहीं देखा, मैंने केवल 2 चीजें देखीं, कृष्ण के सुदर्शन चक्र से अधर्मियों का सिर काटना और महाकाली द्वारा अहंकार का रक्त पीना। युद्ध कृष्ण ने जीता, तुम सब तो केवल साधन मात्र थे।